हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे एनालॉजी की उस सीरीज़ को जो हमने स्टार्ट करी है। क्लास 1 में मैंने आपको कंपैरिजन वाली बताई है, कॉमन रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉजी को बहुत डिटेल से समझाया है। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब क्लास आएगी तो उसमें हम डिटेल से करेंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी कितने प्रकार की है और कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल क्लास को एंड तक देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगी अगर आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं तब भी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आज के चैप्टर की जो है एनालॉजी पार्ट 2 अल्फ़ाबेटिकल बेस्ड एनालॉजी की। हमने पार्ट 1 में क्या करा था, कॉमन रिलेशनशिप बेस्ड करा था। इस बार आज की क्लास में हम अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी को आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ में। अगर मैं बात करूं अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी यानी सिमिलैरिटी ढूंढते हैं एनालॉजी के बीच में, 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करूं तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ प्लेस वैल्यू। अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं, प्लेस वैल्यू क्या है, जो ए टू लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स हैं ये कौन से क्रम में आते हैं, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। जैसे कि ए जो है 1 2 3 4, इस तरीके से जो भी नंबर जिस पोजीशन पे ये आते हैं आपको बस लिख लेना है। यानी 26 तक ये अल्फ़ाबेट हो गए पूरे आपके कंप्लीट। और सेम मैंने इसे रिवर्स ऑर्डर में यानी अपोजिट, जो ये नॉर्मल है ए टू जेड, अब जेड टू लेके ए तक अपोजिट यानी रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखा है। और इसको भी आप एक बार समझाने के लिए लिखा है बिल्कुल बेसिक से। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। नंबरिंग में करूं तो अपोजिट लेटर में हम जो जेड है उसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे प्लेस वैल्यू में। तो आपके 26 लेटर ही कंप्लीट हो गए। तो जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई ऐसा ये सब सीखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आखिर पैटर्न किस पर आते हैं। तो पहला पैटर्न बताऊं तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ प्लेस वैल्यू, यानी कोई दो रिलेशनशिप दिया होगा अल्फ़ाबेट्स के बीच में, उनकी प्लेस वैल्यू के डिफरेंस से आपको निकालना होगा। हम सबको करके देखेंगे, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। और दूसरा है आपका अपोजिट अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन। तीसरा है क्रॉस कोडेड भी आ सकता है। यानी इन 3 टाइप से ही जो अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। और फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट प्लेस वैल्यू पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आए, यानी जो ये प्लेस वैल्यू है उनको आगे पीछे करके क्वेश्चन बनाया गया है, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन देखो, ACE इसी के जैसे रिलेशन में बनाया है GIK, फिर है RTV और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है क्योंकि अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो देखते हैं इन दोनों को कैसे निकाला गया है, उसी पर बेस्ड हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। A और अगर मैं बात करूँ C की, तो देखो A B को छोड़ के यानी +2 पर यहाँ पर A और C का रिलेशन है। C और E D को छोड़कर करा गया है, यानी दो संख्या को आगे जोड़ा गया है। B को छोड़ के C, D को छोड़ के E। इसी तरीके से अब E G वाली बारी आई तो H को छोड़ के I है, I को छोड़ के हमारा K है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो J को छोड़ा है, यानी +2 पर इंक्रीज हुई है प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से R को करोगे, R में जब 2 जोड़ेंगे तो ये T हो जाएगा, T में जब 2 जोड़ोगे तो V हो जाएगा, और V में जब 2 जोड़ोगे तो X हो जाएगा। अगर आपको तुरंत याद नहीं होता तो ये छोटी सी टेबल आप बना भी सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, BEGJHK और यहाँ पर ब्लैंक है। अब हम किस तरीके से भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो, इन दोनों पे भी बेस्ड है, इनमें भी अंतर हो सकता है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ B और G की, तो 1 2 3 4 5 यानी +5 प्लेस वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो B के बाद G आया है। तो H के बाद +5 करो, 1 2 3 4 5, तो ये जो वैल्यू होगी M की होगी। उसके बाद E के बाद J देखो, 1 2 3 4 5, तो K के बाद 5 देख लो, 1 2 3 4 5 यानी MP।
ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर तो हमें थोड़ा समझने के लिए बिल्कुल ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो आप इतनी देरी नहीं करोगे, आप एलिमिनेशन मेथड से तुरंत सॉल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, PMJ NKH YUS। अगर मैं P और N की बात करूं तो ये जो वैल्यू है माइनस में जा रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है प्लेस वैल्यू की, यानी -2। P के बाद N -2, M के बाद K देखो -2, J के बाद H -2, यानी हर उसमें -2 करते हुए अगली वैल्यू को निकाला गया है। Y के बाद -2 करोगे तो ये X आ गया, V के बाद -2 तो T आ गया, S की -2 करोगे तो Q आ गया। यानी इस तरीके से आ सकता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ प्लेस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपोजिट अल्फ़ाबेट पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब हमने टाइप 2 में सीखा था, पढ़ा था कि अपोजिट लेटर पर बेस्ड, अल्फ़ाबेट्स पर बेस्ड कैसे आता है। तो पहला क्वेश्चन देखो, LEAP यानी लीप वर्ड दिया है, उसका जो रिलेशन बनाया है OVZK से बनाया है। सेलो वर्ड दिया है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, हमें यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके नीचे ही इस ऑप्शन को उतार दूँ तो हम देखेंगे ये दोनों टेबल है, एक तो है बिल्कुल जो सही क्रम में A to Z है, और ये है रिवर्स वाला, क्योंकि ये अपोजिट अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। तो L पर जो प्लेस वैल्यू है 12 है, और रिवर्स ऑर्डर में जो 12 नंबर पर है O है, यानी ये उल्टा हो गया। तो अब मैं बात करूँ C की, C है प्लेस वैल्यू 3 पर, यहाँ पर X आ रहा है तो इसका अपोजिट X हो जाएगा। E के अपोजिट V है, 5 नंबर पर है, और यहाँ पर भी 5 नंबर पे V है, तो E के अपोजिट V आ गया। L के अपोजिट O है तो O, और ये हो जाएगा L। इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपोजिट अल्फ़ाबेट पर अगर क्वेश्चन आए तो। क्या याद रखना है आपको, ये टेबल बना लेना अगर बिल्कुल आप बिगिनर हो तो। उसके बाद अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप एक कोड याद करके, इतनी बड़ी टेबल ना बना के आराम से कर सकते हो याद, जो कि है इजोटी। ये जो नंबर है इसको याद करोगे तो E जो है 5वें नंबर पर, J जो है 10 पर, ये 15, 20 और ये 25, यानी ये जो प्लेस वैल्यू है आप याद कर लोगे इजोटी वर्ड से। तो E से पहले जितने अल्फ़ाबेट आते हैं उनके नंबर आपको याद हो जाएंगे, फिर J से पहले वो आप याद कर लोगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो एक और है जो है सिफ्लोरक्स, इससे भी आप याद कर सकते हो। इस निमोनिक ट्रिक से भी आप सारे नंबर्स को याद कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे इन दोनों में से याद कर लेना, और आप इतनी बड़ी टेबल बजाने से बच सकते हो। अब देखो थर्ड जो आया था क्रॉस कोडेड पे, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है क्रॉस कोडेड पे अगर क्वेश्चन आए तो जैसे पैटर्न के लिए एक क्वेश्चन है जंबल, और आपको ये दे रखा है इसका रिलेशन फाइंड आउट करके। इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये कैसे आया, सबसे पहले तो समझ लो। जंबल जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे आप यहाँ पर नोट कर लो। अब कैसे आया है, जे कौन से नंबर पर है, 10वें नंबर पर है, और 10वें नंबर पर क्यू है, यानी ये इस साइड से मैच हो गया। यू जो है 21वें नंबर पर है, 21वें नंबर पर आपका एफ है, यानी इस तरीके से ये कोडेड करके, क्रॉस कोडेड करके इसको सॉल्व करा गया है। आप इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आए जो क्रॉस कोडेड से हो आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एम के अपोजिट एन है, जैसे एम 13 नंबर पर है और रिवर्स में 13 पर एन है, बी सेकंड पर है और ये वाई है। इसी तरीके से एल के पोजीशन पे ये होगा। तो कहने का मतलब है आपसे हर एक टाइप लिख के तो क्वेश्चन आएगा नहीं, मिक्स क्वेश्चन होगा। आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको खुद से समझना है कि ये पैटर्न कौन सा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से बताना था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने बता दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पर बेस्ड कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, RED रिलेशन बनाया है EFS से, फिर ब्लू वर्ड दिया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, FVMC, DTKA, FUNC और GVND। आपको बस
क्या करना है, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इंस्टेंटली। जैसे कि पहला देखो क्वेश्चन RED, R और E में आपको क्या पास में कोई दिख रहा है, ना क्रॉस कोडेड में दिख रहा है, ना आपको अगर R की बात करूँ तो 18 पर है, 18 पर I है, क्रॉस कोडेड भी नहीं है, देख के पता चल रहा है, अपोजिट भी नहीं है, R 18 पर और मतलब I 18 पर, ये भी नहीं है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट एंड और डिक्रीमेंट वाली ये स्थिति है, लेकिन R के आसपास E तो कहीं पर भी नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, इस साइड से D और E तो दिख रहे हैं, यानी ये लास्ट और फर्स्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। D और +1 है, E और F यहाँ से +1 है, और R और S +1 है, यानी एक एक प्लेस वैल्यू बड़ी है, बट लेटर जो है लास्ट रो फर्स्ट पर बड़ा है। अगर मैं बात करूँ B, तो देखो बिल्कुल लास्ट में है, E के यहाँ पर ये होगा F। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है ऑप्शंस में। यहाँ पर D वाला ऑप्शन पहले में स्टार्ट हो रहा है तो काट दो, G वाला काट दो। अब ये दो ही ऑप्शन है, इनमें से एक होगा। तो यहाँ पर FBMC है, FUNC है, V और U के डिफरेंस से आपको पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो U के बाद क्या आया है, V है, यानी FVMC वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया, बाकी के हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप एलिमिनेशन मेथड ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। उसके बाद है LJH, KKI, CIA और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब देखो कैसे हो सकता है, J और K, L और K, H और I, फिर से H और I का है, तो A और यहाँ पर B होगा। जहाँ पर C है, Z है, उसको हटा दो, दो ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद देखो J के बाद K दिया है, तो I के बाद आपका J होगा, यानी BJB आपको बिना निकाले पता चल गया, लास्ट पहले वाला BJB ही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब ये बचा था, ये B आ गया तो एलिमिनेट हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। हम और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है BYE, एक तरह से बोलूँ तो बाय वर्ड लिखा है, उसका रिलेशन बताया है DAG वर्ड से। GDJ दिया है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। चार ऑप्शन अगेन हमारे पास है। अगर मैं बात करूँ B और D की, तो B और D में +2 वैल्यू इंक्रीज़ हुई है, यानी B और D में +2 है। G में अगर मैं 2 वैल्यू ऐड करूँगी तो I होगा, यानी I से जो भी है ऑप्शन उसको रखो, बाकी को हटा दो। अब अगला वैल्यू है Y और A। अगर ये यहाँ पर सीरीज़ ख़त्म हो रही है तो Y के बाद Z आएगा और अगेन दोबारा से हमारे पास A से अल्फ़ाबेट स्टार्ट होगा, यानी Y में +2 इंक्रीज़ हुआ है, D में 2 अगर इंक्रीज़ होगा तो F आएगा। ILF वाला एलिमिनेट हो गया, IFL इसका आंसर होगा। इस तरीके से आप एलिमिनेशन से आंसर निकालोगे इंस्टेंटली। अगला देखो ABCE BCEG, और यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर दिया है EGKM। यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, ये BCE जो है पहले से यहाँ पर आ जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर जो EGK है ये भी आ जाएगा। E और G +2 है, तो K और M देख लो +2 की वैल्यू पर है। पहला अल्फ़ाबेट कौन सा होगा, A B, उसके बाद हमारा ये C वाला, तो यानी कौन सा आएगा, CEGK, यहाँ पर G है, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस। तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि दिया है एप्पल लिख के 50 नंबर दे दिया है, उसके बाद आपसे बोला है ऑरेंज और ब्लैंक है, और आपके पास ऑप्शन है 60, 69, 61 और 63, इस टाइप से भी नंबर आ जाते हैं। तो ये कैसे सॉल्व करा है, ये करा है पैटर्न प्लेस वैल्यू को ऐड करके। जैसे कि मैं बात करूं एप्पल वर्ड की यहाँ पर, तो ये बना है A + P + P L + E वैल्यू से। A नंबर 1 पर है, P जो है आपका 16वें नंबर पर है, तो 16 + 16, L जो है 12 नंबर पर है और E 5 पर है। जब सबको ऐड करोगे तो टोटल 50 आएगा। इसी तरीके से आपको ऑरेंज जो वर्ड लिखा है सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो ORANGE, O आपका 15 नंबर पर है, प्लस कर दो R 18 नंबर पर, +1 N आपका 14 नंबर पर आता है, G आता है 7 पर, E आता है 5 पर। इन सबको जब ऐड करोगे तो टोटल 60 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, ये सबसे इजी है, टाइड का एडिट, तो स्पीड का क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो नंबर है इसको शफल कर दिया है, जैसे कि
TIDE है, जो नंबर हुआ है EDIT हो गया है। तो स्पीड का क्या होगा, E पहले आ गया तो T कर दो, D बाद में आया तो I कर दो, फिर आया ये P और फिर आया ये T, तो टिप्स हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। अब देखो एक दो क्वेश्चन और को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ABZ BDX CFB, और हमें आगे का पता करना है क्या आंसर होगा। हमारे पास अगेन ऑप्शन 4 हैं। तो पहला देखो, A के बाद B है यानी +1 हुआ है, तो C के बाद D होगा। जहाँ जहाँ D नहीं है उसको हटा दो तो एक ही हटेगा। B के बाद हमारा D है यानी +2 इंक्रीज़ है। F के बाद अगर मैं बात करूँ तो H है, यानी ये तीनों में H है, यानी लास्ट वाले से हमें पता करना है। Z के बाद X है यानी -2 है। V के अगर -2 करूँगी तो T होगा, यानी DHT आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखो, EGIK WSQ, फिर है DFHJ, और आगे हमें पता करना है। ये पैटर्न कैसा है देखो, E जो है आपका प्लेस वैल्यू 5 पर है, और W है इसके आसपास कहीं नहीं है, बहुत दूर है। अगर मैं अपोजिट में देखूं रिवर्स में, तो 5 पर V है, V से पहले W आ रहा है, यानी कैसे हो रहा है, जो प्लेस वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में है उसमें भी एक माइनस जा रही है। यहाँ पर देखो तो ये कैसे हो जाएगा, D आपका चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर W है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, X से होगी। बाकी सारे ऑप्शंस कट जाएंगे, बिना आगे का निकाले डायरेक्टली आप आंसर कर दोगे। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से आंसर काटना और तुरंत करना सीखोगे। आज की ये क्लास बिल्कुल बेसिक आपको समझाने के लिए थी। जब एनालॉगी कंप्लीट होगी तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के लेके आऊँगी, जिसके अंदर तीनों टाइप की एनालॉगी के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। मैंने आपको तीनों टाइप से एनालॉगी जो अल्फ़ाबेटिकल में आती है कैसे आती है बता दी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। अगर आपको क्लास समझ में आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर एक क्लास को मैं बिल्कुल डिटेल से आपको समझाऊंगी। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।